नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। भारत के इतिहास की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक था हमारे बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आपके धार्मिक पुनर्जागरण का काल था और उसी दौरान भारत में कुछ धर्मों का उदय हुआ था। उनमें से ही एक धर्म था आपका बौद्ध धर्म। मैंने बताया कि आपके उत्तर वैदिक काल में जो हमारे वैदिक धर्म में बुराइयां आ गई थी, उनके विकल्प के रूप में कुछ धर्मों का उदय हुआ था। कल की क्लास में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया था, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के पास हुआ था। बचपन में इसका नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। शादी यशोधरा के साथ हुई, पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। लेकिन महात्मा बुद्ध जो है बचपन से ही थोड़ा अलग प्रवृत्ति का बालक था और अलग प्रवृत्ति के बालक ने जब कपिलवस्तु के शहर पे गया तो 4 दृश्यों को देखा। सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखता है, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखता है, उसके बाद शव यात्रा को देखता है और लास्ट में ये एक सन्यासी को देखता है। ऐसा माना जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देता है। इसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अनोमा नदी के किनारे ये सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लेता है और सबसे पहला गुरु अलार कलम को बनाता है, अपना दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र को बनाता है। लेकिन ज्ञान की इसकी जो तृष्णा है वो शांत नहीं होती है और आगे बढ़कर ये उरुवेला चले जाता है, जहाँ 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या पे बैठता है। लेकिन वहाँ भी सुजाता नामक स्त्री के हाथों खीर खाकर अपनी तपस्या को भंग कर देता है और वहाँ से आगे चलकर ये गया पहुँच जाता है। गया में निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है और उसके बाद सिद्धार्थ जो है आपका महात्मा बुद्ध बन जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो है सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को देता है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इसके ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश की भाषा पाली रहती है, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। सबसे ज़्यादा उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में देता है। अपना प्रथम शिष्य आनंद को बनाता है, दूसरा शिष्य उपाली को बनाता है और शूद्र और महिलाओं को भी अपने धर्म में शामिल करता है। प्रथम शूद्र अगर पूछे तो मलिक और तपस्सु हैं। प्रथम महिला अगर पूछे तो इसकी जो विमाता थी प्रजापति गौतमी वो बनती है। प्रथम वैश्या कौन थी तो आम्रपाली थी और प्रथम डाकू कौन था तो अंगुलीमाल इसका शिष्य बनने वाला प्रथम डाकू था। सभी जगह उपदेश देने के बाद ये आगे बढ़ता है और एक थोड़ा सा संशोधन कर लेना, कल की क्लास में भूल सुधार है एक छोटी सी कि कल मृत्यु मैंने शायद 480 लिखवा दी थी आपको, 480 नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना। मृत्यु जो है इनकी 483 ईसा पूर्व में होती है, क्योंकि बुद्ध का जन्म जो होता है ना 563 ईस्वी पूर्व में होता है, 563 ईस्वी पूर्व में होता है और वहाँ से लेके 483 ईस्वी पूर्व तक आता है। यानी कि इनकी टोटल आयु जो है बेटा 80 वर्ष की आयु रहती है इनकी। याद रखिए इस बात को कि टोटल 80 वर्ष की आयु है। तो कल की क्लास में जो आपके 480 शायद मैंने बोला है उसको चेंज कर लेना, वास्तविक जो है 483 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल आयु जो है इनकी 80 वर्ष थी। यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़े और बौद्ध धर्म के दर्शन की हमने बात की थी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी मार्ग। संपूर्ण संसार दुखी है और दुख का कारण क्या है तो तृष्णा है। फिर उन्होंने उपाय बताया कि उपाय क्या है तो अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया और कहा कि इसके अलावा आपको 10 नियमों का पालन करना चाहिए, जिनको हमने 10 सील के रूप में जाना। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से आगे चलते हैं। बौद्ध दर्शन में एक शब्द मिलेगा आपको, प्रत्युत समुत्पाद। ये बौद्ध दर्शन का आधार है। इसने कहा कि किसी भी वस्तु का जो है कार्य कारण का संबंध होता है। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पे है उसका विनाश निश्चित है और इनके बीच जो है प्रत्येक घटना के बीच जो है कार्य और कारण का संबंध रहता है। कार्य कारण के इस संबंध को ही इन्होंने प्रत्युत समुत्पाद कहा है और ये इनके दर्शन का मूल आधार है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को कहा कि इच्छाओं और तृष्णाओं का समाप्त हो जाना ही आपका निर्वाण प्राप्त करना है।
आप जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और निर्वाण यानी कि मुक्ति, यानी कि इसका मतलब क्या है, दीपक का बुझ जाना। जब आपकी इच्छाएं तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी तब आप जन्म और मरण के जो चक्र है इससे बाहर निकल जाओगे। और इस घटना को हम कह सकते हैं दीपक का बुझना, निर्वाण प्राप्ति के बारे में महात्मा बुद्ध के समय कहा गया है। बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है, किस में नहीं करता है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो पहली बात तो अनीश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है। दूसरी बात शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं और पदार्थ जो है सत्ताहीन है। दूसरी बात क्या है कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो दोनों ही बात आपको याद रखनी है, ईश्वर को नहीं मानता है और आत्मा को भी नहीं मानता है। ईश्वर और आत्मा आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म में विश्वास करता है या बौद्ध धर्म के बारे में सही या गलत कथन कौन सा है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, ना तो ईश्वर को मानता है ना आपकी आत्मा को मानता है। क्षणिकवाद का मतलब है कि संसार में कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है। फिर आएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहां आपको 3 शब्द याद रखने हैं। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। धम्म का मतलब धर्मी होता है। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में कभी प्रश्न पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। इसके 3 ग्रंथ हैं, उन 3 ग्रंथों को क्या कहा गया है, तो त्रिपिटक कहा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन कौन से हैं, एक है आपके विनय पिटक, एक है आपके सुत्त पिटक और एक है आपके अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में जाने जाते हैं। एक है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, वो तो बुद्ध, धम्म और संघ को कहा गया है। और पिटक पूछे तो 3 ग्रंथों के नाम हैं। कौन कौन है, एक है विनय, एक है सुत्त और एक है अभिधम्म पिटक। बौद्ध संघ जो है आपके, इस संघ के कौन कौन से नियम कानून होंगे, उनमें रहने के क्या आपके नियम होंगे, इनके बारे में जानकारी तो बेटा आपको विनय पिटक में मिलेगी। सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो सुत्त पिटक में मिलेगी। और बौद्ध धर्म जो है हमारा, इसका अगर आपको दर्शन देखना है कि किस में विश्वास करता है, किस में नहीं करता है, क्या इसके आदर्श हैं, तो ये आपको अभिधम्म पिटक में मिलेंगी। ये तीनों ही ग्रंथ एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न आएगा कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो विनय, सुत्त और अभिधम्म हैं। कौन से पिटक में किस बात को लिखा हुआ है, फिर आपको ये याद रखना है। तो ये पिटक जो 3 हैं इनमें सबसे छोटा पिटक जो है वो कौन सा है, तो विनय पिटक सबसे छोटा है बेटा। इसमें संघ के आचार विचार और नियम निषेध के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से संघ में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो किन नियमों का उसे पालन करना है, क्या संघ के आचार और विचार होंगे, वो सब आपको है। इसके फिर विनय पिटक के एक भाग है, इसको सुत्त विभंग कहते हैं, एक को खंडक कहते हैं और तीसरे को परिवार कहते हैं। विनय पिटक जो था इसके 3 पार्ट हो गए, एक हो गया सुत्त विभंग, एक खंडक और एक परिवार। और इसकी रचना जो करने वाला विद्वान है वो बौद्ध का शिष्य उपाली था। तो पहला पिटक के बारे में आपको क्या याद करना है कि विनय पिटक में संघ में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना है उसके बारे में बताया गया है। इसके 3 पार्ट थे, सुत्त विभंग था, खंडक था और परिवार था। और रचना करने वाला कौन था, तो उपाली था। दूसरा पिटक जो हमारे पास आएगा वो सुत्त पिटक है। पहला क्वेश्चन तो ये कि इसमें है क्या है, तो ये सबसे बड़ा लघु कौन था, तो विनय पिटक सबसे छोटा था। सबसे बड़ा कौन है, तो सुत्त पिटक सबसे बड़ा है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनके बारे में अगर जानना है तो आपको सुत्त पिटक को पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस सुत्त पिटक के फिर आपके टोटल कितने पार्ट कर दिए हमने, 5 पार्ट कर दिए। कौन कौन से हैं, एक है सुत्त पिटक का दीर्घ यानी कि बड़ा वाला पार्ट, दूसरा है मध्यम। तो पहला दीर्घ हो गया, एक मध्यम हो गया, एक संयुक्त हो गया, एक अंगुत्तर और एक खुद्दक।
दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। ये जो है आपके 5 पाठ हैं, किसके हैं? सुत्त पिटक के हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि 16 महाजनपदों की जानकारी जो आपने प्राप्त की थी वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त की थी। अंगुत्तर निकाय किसका पाठ है? तो सुत्त पिटक का पाठ है। इस पिटक की रचना जो है आपके दूसरे प्रियसिस आनंद के द्वारा की गई थी। तो अभी तक आपने 2 पिटक पढ़े। पहला विनय पिटक, संघ के नियम दिए हुए, इसके 3 पाठ थे और इसकी रचना उपाली ने की थी। विनय पिटक सबसे छोटा था, फिर हम आए सुत्त पिटक की ओर। ये सभी पिटकों में सबसे बड़ा है और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं और फिर इसके हमने 5 पाठ किए। दीर्घ पिटक, मध्यम पिटक, संयुक्त पिटक, अंगुत्तर निकाय और खुद्द पिटक, ये 5 इसके पाठ थे। और लास्ट आपका कौन सा है? तो अभिधम्म पिटक है। यह पिटकों में मध्यम है। छोटा हो गया विनय, बड़ा हो गया सुत्त और ये बीच का हो गया। इसमें बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान आपको मिलेगा। और इस पिटक को तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तीसस के द्वारा आपके संकलित किया गया है। और इन तीनों पिटकों की अगर भाषा पूछी जाए, वैसे ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों की भाषा जो है ना सभी की, वो आपकी क्या मिलेगी? पाली मिलेगी। तो तीनों पिटक भी आपके पाली भाषा में लिखे हुए हैं। आपको ये तीनों पिटक बहुत अच्छे से याद करने हैं। आपसे पूछेगा कि पहला पिटक कौन सा था? पहला पिटक कौन सा था? तो पहले पिटक का नाम तो है विनय पिटक, दूसरे का नाम है आपके का सुत्त पिटक और तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक। पहला क्वेश्चन तो ये है, अभिधम्म पिटक। दूसरा क्वेश्चन होगा कि इन तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है? तो किस भाषा में ये लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में इनको लिखा गया है। ये जो विनय और सुत्त हैं, इन्हें तो प्रथम बौद्ध संगति में और अभिधम्म को तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया था। ये बात भी आपको याद करनी है। संघ के जो नियम मिलेंगे आपको, संघ में रहने के आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। नियमों की जानकारी आपको विनय पिटक में मिलेगी और ये सबसे छोटा पिटक है, ये सबसे बड़ा है और इसमें महात्मा बुद्ध के आपको उपदेश मिलेंगे। और इसके टोटल फिर हमने कितने पाठ किए बेटा? 5 पाठ किए हैं। सुत्त पिटक के 5 पाठ हैं। दीर्घ है, मध्यम है, संयुक्त है, एक अंगुत्तर है और एक खुद्दक है। 5 पाठ किसके हैं? तो सुत्त पिटक के हैं। फिर बौद्ध धर्म का जो दर्शन आपको मिलेगा, इसकी आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? तो अभिधम्म पिटक में मिलेगी। ये तीनों पिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको याद करने हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? अभी तक हमने आज की क्लास में प्रस्तुत समुत्पाद को पढ़ा, जो कि बौद्ध दर्शन का आधार है, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक घटना का कार्यकरण का संबंध होता है। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, क्षणिकवाद में विश्वास करता है, शून्यवाद में विश्वास करता है और वेरी इंपॉर्टेंट पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध के फिर हमने त्रिरत्नों के बारे में की, बुद्ध धम्म और संघ की बात की कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसको कहा गया है? तो बुद्ध, धम्म और संघ को कहा गया है। और उसके बाद हमने त्रिपिटक की बात की, विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो एक ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो। इसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु था नागसेन, इन दोनों के वाद विवाद को शामिल किया गया। ये प्रश्नोत्तरी क्रम में है। इसमें मिनांडर प्रश्न करता है और नागसेन उनके उत्तर देता है बौद्ध धर्म के बारे में। और उसके बाद संतुष्ट होने के बाद मिनांडर जो है ना बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। आपसे पूछेगा कि मिलिंद पन्हो जो है रचनाकार कौन है? नागसेन है। दीपवंश, ये जो श्रीलंका सिंगली द्वीप जिसे कहते हैं के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4वीं शताब्दी में रचित पहला ग्रंथ जो है दीपवंश है। एक ग्रंथ क्या? महावंश। इसमें मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूचीबद्ध मिलती है। मगध पे राज्य करने वाले राजाओं का अगर आपको उल्लेख चाहिए कि कहाँ प्राप्त होगा तो यहाँ से रचयिता जो थे इसके मदंत महानामा, जो कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुए थे। तो मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश जो है आपके बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। जातक कथाएं बहुत बार आती हैं कि महात्मा बुद्ध जो है इसका बार बार जन्म हुआ है। तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पहले, इससे पूर्व में इन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो उन पूर्व जन्म की कथाएं जो मिलेंगी आपको,
उन कथाओं को ही क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं आपको किन ग्रंथों में मिलती हैं, जातक कथाओं में मिलती हैं। ये भी आपके पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और उसके बाद एक ग्रंथ का नाम क्या, महावस्तु, जो विनय पीटक से संबंधित ग्रंथ है। आपको इतना है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, मैंने बताया कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, यानी कि आत्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लेना। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है, आत्मा में विश्वास नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता। पुनर्जन्म तो महात्मा बुद्ध का हुआ ही बहुत बार है, तो पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है। ये बात भी याद करनी थी। अब बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कुछ आपसी मतभेद हुए, और आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए बौद्ध धर्म के कुछ सम्मेलन बुलाए गए। आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के ये धार्मिक सम्मेलनों की टोटल संख्या कितनी है, तो 4 है। और बौद्ध धर्म से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें इन चारों सम्मेलनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होगा कि ये चारों बौद्ध संगतियों का आयोजन स्थान कौन सा है। पहला क्वेश्चन स्थान के बारे में होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये चारों बौद्ध संगतियां किस राजा या महाराजा के समय हुई हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि इन बौद्ध संगतियों के आयोजन का समय क्या रहा होगा। चौथा क्वेश्चन होगा कि बौद्ध संगतियों के आयोजन में कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया होगा, वो कौन रहा होगा। और इसके बाद इन बौद्ध संगतियों में क्या कोई विशेष बात हुई है, कोई ग्रंथ लिखा गया है, कोई विवाद आया है, तो उसके बारे में आपको बात करनी है। तो इन चारों बौद्ध संगतियों को इस तरीके से आपको याद करना है कि चारों का आपको किस राजा के समय हुई, किस स्थान पे हुई, समय क्या था जब हुई थी, अध्यक्ष कौन था, और कोई विशेष बात अगर इनके बारे में है तो वो आपको याद करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चारों बौद्ध संगतियां हर दूसरी एग्जाम में आपको प्रश्न देखी जाती हैं। एक बार अगर मेरे साथ आपने याद कर लिया तो संगतियों के संदर्भ में आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। सबसे पहले बात करते हैं कि इन चारों बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थल का नाम क्या है। तो चारों बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थल को क्रम से हम चलते हैं, और एक सेंटेंस मैंने लिया, राजवैश्य पाटक। इसमें चारों स्थल आ जाते हैं। राजवैश्य पाटक में राज से बनेगा, पहला जो बौद्ध संगति हुआ है राजगृह में हुआ है। वैश्य से बनेगा आपके वैशाली में हुआ है। पाट से बनेगा कि पाटलिपुत्र में तीसरी हुई है। और लास्ट जो कैसे बनेगा, कुंडल वन, जो कि कहाँ था, आपके जम्मू एंड कश्मीर में था, यहाँ हुई है। तो ये तो स्थान हो गए राजवैश्य पाटक। आपसे पूछे कि आयोजन स्थल कौन कौन से हैं, तो आप एक सेंटेंस याद करके जाना, राजवैश्य पाटक राजगृह हो गया, दूसरा वैश्य का मतलब वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कुंडल वन हो गया। अब आयोजन स्थल के बाद दूसरा प्रश्न आएगा कि राजा कौन थे। तो राजा बड़े सिंपल हैं। राजा के रूप में मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपको दिया, अका अक, ये आपके राजा हो गए सारे के सारे। देखो थोड़ा तो इन राजाओं को आप पहले से ही जानते हो, लेकिन आपको तो क्रम के लिए आपने अका अक कह दिया। ऐसे यानी कि पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु, कासे का मतलब कालाशोक, फिर इसके बाद आएगा अशोक, और फिर आएगा कनिष्क। ये 4 राजाओं के समय ये बौद्ध संगतियां हुई हैं, इनको हमने अका अक के रूप में याद कर लिया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब यदि हम बात करें कि चारों बौद्ध संगतियों के बारे में एक साथ बात करें, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है स्थान तो वही राजवैश्य पाटक के हिसाब से हमने याद कर लिया। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। कुंडल वन के बारे में आपको जानना है कि ये आपके जम्मू कश्मीर में, तो कई बार ये भी आ जाता है। अब बात की हमने शासकों की, आकाक के रूप में बात की, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये आयोजन जो हुए थे, इनके संगतियों के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली संगति का अध्यक्ष जो था वो तो महाकश्यप था, दूसरी में सभाकामी था, तीसरी का मोगली पुत्र तिसस था, और चौथी में कौन था, तो वसु था, वसुमित्र था। तो चारों बौद्ध संगतियों के अध्यक्ष याद करने हैं। और यदि चारों के अध्यक्षों की याद करें तो हम एक सेंटेंस ले सकते हैं यहां पर भी, महासभा ये एक साथ आप बोल दो, बस हो गया काम आपका।
महासभा मोगली वसु, महासभा मोगली वसु जो आपके हैं चारों संगतियों के क्रम से क्या हो गए, आपके अध्यक्ष हो गए। आपको क्रम से याद करने हैं कि पहली का कौन था, तो महाकश्यप यानी कि महासभा। दूसरी का कौन था, तो सभाकामी था। उसके बाद मोगलीपुत्र और उसके बाद वसुमित्र। क्रम से इनको याद करना है। महासभा मोगली वसु। एक आपने स्थान का याद किया, राजवैश्य पाठक, और एक आपने अका के रूप में राजाओं का याद किया। अध्यक्ष महासभा मोगली वसु, महाकश्यप थे, सभाकामी थे, मोगलीपुत्र सस्ते और वसु मित्र थे। महाकश्यप, सभाकामी, मोगली वसु और वसु मित्र। तो ये 3 सेंटेंसों में हमने इन तीनों को कंप्लीट किया। स्थान जब याद किया तो स्थान के रूप में तो मैंने कहा कि राजवैश्य पाठक याद करना है, राजाओं में अका अक याद करना है, अध्यक्ष के रूप में महासभा मोगली वसु, और फिर आता है कि समय क्या था आयोजन का। तो समय भी बड़ा सिंपल सा 100 साल के बाद लगभग हुई है। पहले 483, फिर उसके बाद 383, फिर उसके बाद 251 और फिर उसके बाद प्रथम शताब्दी के समय हुई है। तो ये चारों बौद्ध संगतियों के बारे में ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला स्थान की बात किया तो राजवैश्य पाठक हमने पढ़ा। राजा कौन थे, तो अका अक के रूप में हमने याद किए। अध्यक्ष कौन थे, तो महासभा मोगली वसु के रूप में याद किए। फिर समय क्या था, तो 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी में इन संगतियों का आयोजन हुआ था। अब बात करें कि प्रथम बौद्ध संगति थी, उसमें 2 पिटक लिख दिए आपके। आपसे पूछेगा कि विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी, तो पहली बौद्ध संगति में हुई। दूसरी बौद्ध संगति जो था उसमें बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद हो गया, और सबसे पहले हमारा बौद्ध धर्म दूसरी बौद्ध संगति में 2 पार्टों में बट गया, एक स्थिविर और एक महासांगिक पार्टों में बट गया। तीसरी बौद्ध संगति में हमने एक और पिटक की रचना कर दी, तो अभिधम पिटक की रचना। देखो, विनय और सुत्त की रचना तो पहली में होगी और अभिधम पिटक की रचना तीसरी में होगी। दूसरी में बौद्ध धर्म का 2 पार्टों में विभाजन होगा, और इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी उसमें बौद्ध धर्म 2 पार्टों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। आपसे पूछे हीनयान और महायान किस धर्म की 2 शाखा हैं, तो बौद्ध धर्म की है। हीनयान और महायान में विभाजन कब हुआ है, तो चौथी बौद्ध संगति में, लेकिन एक विभाजन इसका दूसरी बौद्ध संगति में भी हो चुका था, स्थिविर और महासांगिक के रूप में। अब ये जो हीनयान और महायान है, इनकी अगर मैं बात करूं तो हीनयान के भी फिर 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं, तो वो याद करें। वैभाषिक और सौत्रांतिक तो आपके हीनयान शाखा के हैं। महायान शाखा में कौन है, तो एक तो शून्यवाद है और एक विज्ञानवाद है। हीनयान शाखा के संप्रदाय तो वैभाषिक और सौत्रांतिक है, और महायान के शून्यवाद और विज्ञानवाद हैं। ये चीजें आपको क्रम से याद करनी थी। अब बौद्ध धर्म को संरक्षित देने वाले राजा कौन थे, किसके समय था। तो कभी आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध किसका समकालीन था मगध में, तो बिंबिसार के समकालीन था। लेकिन इनकी मृत्यु जो होती है बेटा, वो अजातशत्रु के समय होती है। आगे आते हैं। प्रसेनजीत कौशल के नरेश इनके अनुयायी थे। उदयन इसके अनुयायी थे। प्रधोत ने भी अवंती के राजा थे, ये भी इनके अनुयायी थे। अशोक और दशरथ ने तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क जो है आपके कुषाण वंश का राजा था, ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। हर्षवर्धन ने तो 5वीं बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन भी आपके किया था। अगर 5वां पूछे तो आपके कन्नौज में हुआ था, हर्षवर्धन के समय हुआ था, तो ये भी आयोजन किया है। और सहसी वंश जो है आपके सिंधु नरेश जो है, सिंध नरेश, ये भी आपके महात्मा बुद्ध को मानते थे। अर्थात ये सभी जो आपके वंश हैं, इनका जो राजकीय धर्म था वो कौन से धर्म को माना है इन्होंने, बौद्ध धर्म को अपना राजकीय। हर्यक वंश ने माना, प्रसेनजीत ने माना, उदयन, प्रधोत, अशोक और दशरथ, कनिष्क, हर्षवर्धन, और ये सारे के सारे बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म मानते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ स्थान जो प्रसिद्ध हैं, उनमें एक तो आपके लुम्बिनी वन आपको याद करना है। इसके अलावा कपिल वस्तु आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश जो दिया था वो आपके सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी, और मृत्यु जो हुई थी इनकी वो कुशीनगर में हुई थी। तो ये सारे स्थान जो हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए प्रमुख स्थान हैं, ये भी आपको याद करने हैं। जैन धर्म में जाने से पहले बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करके एक बार हमको देखना है
कि कुछ प्रश्न हैं जो कि हमें हल करने हैं। आओ जी, परीक्षा की दृष्टि से अब तक आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करके हम देखते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लास्ट में आपको रिवीजन के काम आएंगे। गृह त्याग के समय महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी? सबको पता है, 29 वर्ष की आयु थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल में। बुद्ध ने सारिपुत्र को किस स्थान पर दीक्षित किया था? तो राजगृह में दीक्षित किया था। बुद्ध को उरुवेला में किसने खीर खिलाकर इसके तपस्या को भंग किया था? तो मैंने बताया था, सुजाता नामक स्त्री के हाथों खीर खाई थी। मृगदाव किस नगर का एक अन्य नाम है? तो ऋषिपत्तनम भी कहते हैं बेटा इसको, सारनाथ भी कहते हैं, और एक नया नाम और आपको याद हुआ कि मृगदाव भी कहते हैं। देखो, पहला उपदेश जो देता है वो सारनाथ में देता है, लेकिन अगर कभी सारनाथ ऑप्शन में ही ना आए तो उसकी जगह क्या आ सकता है? ऋषिपत्तनम आ सकता है। और सारनाथ को हम मृगदाव के रूप में भी जानते हैं, ये बात भी आपको याद करनी थी। आगे आओ जी। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी जो है कहाँ के थे? कौशल के थे, क्योंकि बेटा इसने सबसे ज्यादा उपदेश ही कौशल देश में दिए थे। ध्यान है ना आपको, उपदेश से, क्योंकि उपदेशों के अगर बारे में शहर पूछा जाएगा तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश देता है। तो भाई जहाँ ज्यादा उपदेश देगा अनुयायी भी वहीं ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। बुद्ध के जन्म स्थल से अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है? तो रोमनदेही का अभिलेख, जिसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, सबसे छोटा अभिलेख भी कहते हैं। बुद्ध जो अशोक हैं अपने धम्म यात्रा के दौरान बुद्ध के जन्म स्थान पे जाते हैं और उस गांव को जो है कर मुक्त घोषित कर देते हैं, और कर मुक्त घोषित करते हैं उसकी जानकारी हमें रोमनदेही अभिलेख से मिलती है। इस कारण इसे अशोक, सम्राट अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा गया है, और ये सबसे छोटा अभिलेख है, ये बात भी याद करनी थी। शक राजा भद्रिक आनंद उपाली के साथ बुद्ध ने कहाँ मिला? तो अनिपिय में मिला था बेटा। जो शक राजा भद्रिक है वो आनंद रूपाली के साथ बुद्ध से कहाँ आकर मिला था? तो जगह का नाम पूछे तो अनुपिय में मिला था। बुद्ध का राजा के समान कहाँ पर स्वागत किया गया? तो लिच्छवी जो थे वैशाली के, यहाँ पर जब बुद्ध गए तो इनका एक राजा के समान सम्मान किया गया था। तो आपको पता है कि कहाँ किया गया है? तो लिच्छवी वैशाली में किया गया। बुद्ध ने अपनी वृद्धावस्था के कारण किस राज्य में नहीं जा सके थे? तो बेटा ये कभी अवंती में, क्योंकि बूढ़े हो गए इन्होंने बुलाया तब तक, तो अवंती में कभी नहीं गए थे, ध्यान रखना। अलारकामा नामक सांख्य दर्शन का रचयिता बुद्ध से कहाँ मिला था? तो ये मिला था आपको कहाँ? वैशाली में मिला है। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? तो मैं बता ही चुका हूँ कि प्रथम वर्षा काल इसका सारनाथ में था, अंतिम वर्षा काल इसका वैशाली में था। किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो दिग्घ निकाय जो है आपके उसमें किया गया है। बुद्ध ने कितने सील का उल्लेख किया है? तो 10 नियम बताए थे जिनको 10 सील के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद है ही है। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए जो उपदेश दिए उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दीर्घ निकाय में मिलता है। दीर्घ निकाय के सिंगालो वाद सूत्र में मिलता है। जो दीर्घ निकाय है उसके इस पार्ट में मिलता है, आपको याद रखना है। किसने कहा था कि बौद्ध धर्म के अनुसार वह चरित्र है जिसका पुनर्जन्म होता है, किसी आत्मा का नहीं होता? ये इस व्यक्ति ने कहा है, रिच डेविड, कि बौद्ध धर्म के अनुसार चरित्र का तो पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा का नहीं होता है। दुखों को सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जरा और मरण के रूप में कहा गया। सामूहिक दुख जो होते हैं उनको जरा और मरण के रूप में जाना गया है। बुद्ध ने अपने किस आर्य सत्य में कहा है कि सर्वत्र दुख ही दुख है? तो प्रथम आर्य सत्य में कहा कि संपूर्ण संसार जो है दुख में ही है। मूल रूप से प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो दूसरा आर्य सत्य जो था दुख समुदाय, इससे संबंधित क्यों है? क्योंकि कहा उसमें कि प्रत्येक घटना का कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण का संबंध होता है, यानी कि दुख का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो दुख जो दूसरा आर्य सत्य था दुख समुदाय, उससे ही ये प्रत्युत समुत्पाद संबंधित है। अविद्या और तृष्णा के विनाश से संबंध कौन सा आर्य सत्य है? तो तृतीय आर्य सत्य जो है दुख निरोध जो है वो अविद्या और तृष्णा के समाप्त के बारे में बात करता है। दुख निरोध प्रतिपदा का साधन क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग बताया। दुख निरोध का मार्ग जो इन्होंने बताया 8 नियम बताए जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं आप लोग।
बुब्बाराम नामक विहार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये श्रावस्ती में है बेटा। घोषिताराम नामक विहार वास्तुकार कौन थे? तो घोषक नामक व्यक्ति था, इसने इस विहार को बनाया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश, ये मैं बता ही दिया आपको, सुभद्र या सुभक्षु, सुभद्र कह दो या इसको सुबच्छु भी कहते हैं। और दिया कहाँ था? ये तो कुशीनगर में दिया था बेटा। मृत्यु से पहले इन्होंने इसको उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश तो सारनाथ में हो गया। सारनाथ में किसको देता है? तो अपने 5 ब्राह्मण साथियों को देता है। और मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश अपने प्रिय शिष्य सुभद्र या सुबच्छु को देता है। कहाँ दिया था? तो आपके कुशीनगर में। बौद्ध दर्शन में कार्यकरण का संबंध मैंने बताई दिया आपको, प्रत्युत समुद्पाद में स्पष्ट किया गया है। बौद्ध दर्शन में किसका पुनर्जन्म होता है? तो बौद्ध धर्म में आत्मा का नहीं होता, ध्यान रखना। आत्मा में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। पुनर्जन्म आपके कर्मों का होता है। जैसा आप कर्म करोगे उनको अगले जीवन में भोगोगे। तो ये तो हमारा सनातन धर्म ही मानते हैं कि कर्म का फल मिलता है। तो वही एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि आपके कर्म और चरित्र का जो है हमेशा पुनर्जन्म होगा। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनकी मौसी थी, आपको पता है, गौतमी, प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध दर्शन में वैशाख पूर्णिमा का क्यों महत्व है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ये तीनों ही काम जो हैं वैशाख पूर्णिमा को हुए हैं। इस कारण ही वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में अंतिम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र में इनके जो अंतिम यात्रा है उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। अरस्तु में निरंतर परिवर्तन होता है, यह बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्षणभंगवाद से। वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता है, यह बौद्ध दर्शन का कौन सा सिद्धांत है? तो क्षणभंगवाद का सिद्धांत है। बुद्ध की शिक्षा और उपदेश का प्रायोजन जो है मानव का कल्याण था, ये आप सब जानती हैं। बुद्ध किसे वर्णाती कहते हैं? निर्वाण की अवस्था जो है इसको वर्णाती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को किसका प्रमाण माना गया है? तो धर्म का प्रमाण माना गया है। उपोस्त से क्या आशय है? तो धर्म पर चर्चा या प्रवचन जो दिए जाते हैं उसको बौद्ध धर्म में क्या उपोस्त के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षा किस संस्कार से प्रारंभ होती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि बौद्ध धर्म में जो शिक्षा प्रारंभ होगी तो प्राथमिक जो आपके संस्कार है वो प्रवचक के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में उपसंपदा का मतलब क्या होता है? तो उपसंपदा का मतलब है कि संघ में प्रवेश जो लिया जाता है उस प्रवेश की घटना को ही या प्रवेश लेने के जो नियम है उसी को उपसंपदा के रूप में जाना जाता है। शिक्षा प्रारंभ करोगे तो उसे प्रवज्जा कहते हैं, संघ में आप प्रवेश लोगे तो उसे उपसंपदा के रूप में जाना गया है। बौद्ध धर्म के किस संस्कार की तुलना ब्राह्मण धर्म के उपनयन, हमारे उपनयन संस्कार में भी क्या होता है? शिक्षा का आरंभ होता है। और बौद्ध धर्म में शिक्षा के आरंभ के लिए क्या लिया जाता है बेटा? प्रवज्जा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपको याद रखें कि बालक जब बड़ा हो जाएगा और जब उसे शिक्षा के लिए डाला जाएगा, हमारे यहाँ इसको उपनयन कहते हैं और इन्होंने इसको क्या कहा है? तो प्रवज्जा के रूप में जाना है। उपसंपदा क्या है? तो कोई व्यक्ति जब संघ में प्रवेश लेगा तो उस घटना को उपसंपदा के रूप में जाना जाता है। वज्रयान संप्रदाय का विकास कहाँ हुआ था? तो बंगाल और बिहार में तो वज्रयान शाखा। और मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है। संघाटी क्या है? एक दोहरी चादर जिसे कंधे पर रखा जाता है। जो भी कोई आपके महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन जाता है, संघ का जो आपके अनुयायी बन जाता है, आपने देखा होगा कि वो अपने यहाँ पे कंधों पे एक चादर रखते हैं, मटमैले सी कलर की होती है वो, उसी को क्या कहा जाता है? तो संघाटी कहा जाता है। अरहत पद किस संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य है? तो हीनयान संप्रदाय का है। किस बौद्ध संगति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया? तो चौथी बौद्ध संगति में, क्योंकि अब तक के सभी ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन चौथी संगति में कहा कि संस्कृत को भी अपनाया जाए। माध्यमिका या शून्यवाद का विचार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मैंने बताया था कि महायान की शून्यवाद और विज्ञानवाद दो ही तो शाखाएं थी। तो शून्यवाद का संबंध जो है किस शाखा से बेटा? महायान शाखा से संबंधित है।
विज्ञानवाद का प्रतिपादक कौन था? तो मैत्रेय नाथ जो विज्ञानवाद का प्रतिपादक था, और ये महायान शाखा से संबंधित है। विज्ञानवाद क्या है? तो एक बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार संसार के समस्त पदार्थ जो है असत्य होने पर भी विज्ञान या चित्र की दृष्टि से क्या हो सकते हैं? सत्य हैं। किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है, यानी कि आने वाले समय का बुद्ध कहा गया है, तो इस व्यक्ति को कहा गया है मैत्रेय को। ये मैत्रेय वही है जिसने विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया है। किसने प्रत्युत समुत्पाद को ही शून्यता का नाम दिया था? तो नागार्जुन ने कहा था। शून्यवाद का सिद्धांत जो है किस व्यक्ति का रहेगा बेटा? नागार्जुन का रहेगा। किस बौद्ध संगति में संघ में भेद रोकने संबंधी कठोर नियम बनाए गए? तो तीसरी बौद्ध संगति में बनाए गए, और चौथी में तो फिर विभाजन हो ही गया। कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान से था। किस बौद्ध विद्वान को भारत का कांट की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो धर्म कीर्ति को कहा जाता है। भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्म कीर्ति को कहा जाता है। किस बौद्ध विद्वान को मध्यकालीन न्याय का पिता कहा जाता है? तो ये आपके दृढ़ नाग जो हैं इनको कहा जाता है। और जातक कथाएं जो हैं इनके बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो सुत्त पिटक में इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि जातक सुत्त पिटक जो है इसी में महात्मा बुद्ध के क्या दिए हुए हैं? उपदेश दिए हुए हैं। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किसने की गई है? तो अभिधम्म पिटक में की गई, ये बात आपको पता ही है। बौद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था? तो बुद्ध घोष था आपके। बुद्ध के कौन से शिष्य धम्म सेनापति के नाम से भी जाने जाते हैं? तो सारिपुत्र और मोदगलयालम, ये जो है आपके धम्म सेनापति के रूप में गए। दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राहुल जो है इसने इसका हिंदी अनुवाद दीर्घ निकाय का किया है। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। आपसे पूछेगा द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है बेटा, ये भी याद रखना है। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, सिद्धार्थ में से किसका जन्म जो है स्थान लंबनी था? तो आपको सबको पता होगा, तो किसका था? सिद्धार्थ का था। माध्यमिका कारक का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो आपके नागार्जुन के द्वारा किया गया है। कौन नास्तिक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है किंतु उसे सृष्टिकर्ता नहीं मानता? तो भैया ये तो हमारा, क्योंकि ईश्वर को बौद्ध धर्म तो स्वीकार ही नहीं करता। कौन करता है? जैन धर्म स्वीकार करता है। जैन और बौद्ध धर्म में कौन सा धर्म हिंदू धर्म के निकट आता है? तो जैन धर्म थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए तो जैन धर्म का अस्तित्व आज भी आपके यहाँ है। बौद्ध धर्म नगण्य मात्रा में भारत में अब मिलेगा आपको। किस शासक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को काट दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर्षवर्धन के समय का शासक था शशांक। इसने कन्नौज पे आक्रमण किया था और वापस लौटते समय ये बोधि वृक्ष को काट के चले गया था। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस संप्रदाय में की है? कब की गई? समय में की गई? तो कुषाण काल में जो बुद्ध है इसकी महायान शाखा में इसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी थी। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी किस धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं सारे के सारे विश्वविद्यालय। किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है? तो कनिष्क जो था इसने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की आकृति भी उत्कीर्ण करवाई है। महासांगिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ है। महायान और वज्रयान साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में, क्योंकि महायान का उदय कब होगा? चौथी बौद्ध संगति में। और चौथी बौद्ध संगति में कौन सी भाषा को अपना लिया जाएगा? संस्कृत भाषा को अपना लिया जाएगा। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मैंने हल करवा दिए हैं। इसके साथ आपका बौद्ध धर्म पूरी तरीके से खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।